गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा यूनिट नंबर 7 का सेकेंड पार्ट यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम आज पढ़ेंगे कश्मीर के बारे में और उसके बाद पढ़ेंगे दादरा नगर एंड हवेली। तो जो एरिया है बॉम्बे और गुजरात के कोस्टल एरिया के पास, म्हणजे मुंबई आणि गुजरातच्या समुद्र किनाऱ्याच्या जवळचा भाग, इन दो स्टेट के बारे में या दो एरिया के बारे में हम पढ़ने का काम करेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है? अब कश्मीर, पहले क्या पढ़ना है? कश्मीर। कश्मीर यानी आज का जो हमारा जम्मू कश्मीर है उसके बारे में क्या कंडीशन थी, इसके बारे में यहाँ पे हमने पढ़ना स्टार्ट करना है। कश्मीर के बारे में, कश्मीर जब 1947 में म्हणजे 1947 साली भारत स्वतंत्र झाला त्यावेळेस इथे राजा होता, किंग था हरी सिंह। कौन था? हरी सिंह नाम का एक रूलिंग किंग यहाँ पे रूल कर रहा था, हरी सिंह। और उसने डिसाइड किया था वो पाकिस्तान में भी नहीं जाएगा और इंडिया में भी नहीं आएगा, खुद का ओन स्टेट वैसे ही कंटिन्यू रखेगा। ओके, ये तो उसकी बात हो गई, चलो ठीक है। लेकिन जो पाकिस्तान था वो चाहता था कश्मीर पाकिस्तान में आ जाए। क्या चाहता था? कश्मीर कहाँ पे आ जाए? पाकिस्तान में आ जाए। इस वजह से इन्होंने जो उनकी फौज थी कश्मीर पाकिस्तान की, उससे उसने कश्मीर के ऊपर अटैक कर दिया। और उसके ऊपर अटैक करते ही क्या हुआ, तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हुई है। अब ये कब हुआ था? 22 ऑक्टोबर 1947, म्हणजे 22 ऑक्टोबर रोजी 22 ऑक्टोबर 1947 म्हणजे 1947 साली पाकिस्तान ने कश्मीर के ऊपर अटैक किया। हरि सिंह नहीं चाहता था कि वो पाकिस्तान में चला जाए और ना ही इंडिया में आ जाए, लेकिन जब कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान ने अटैक किया तब वहां की कंडीशन इतनी खराब हुई, वो उसको अपोज करने के लिए केपेबल नहीं था, म्हणजे तो त्या पाकिस्तानी सैन्याचा विरोध करण्याला सक्षम नव्हता। त्यामुळे अब हरि सिंह ने कुछ डिमांड क्या किए, हेल्प मांगी। किससे मांगी है? तो ऑब्वियसली एक ही ऑप्शन था, वो इंडिया की तरफ, म्हणजे भारताकडे हरिसिंगाने मदत मागितली। आणि ज्यावेळी भारत देशाकडे म्हणजे आपल्याकडे मदत मागितली त्यावेळेस भारत सरकारने यानी इंडियन गवर्नमेंट ने, जो उस समय के गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने कहा हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है, लेकिन जैसे 600 स्टेट्स म्हणजे 600 संस्थानिकांनी भारतामध्ये सामील झाले, आपको भी इंडिया में आना चाहिए। ये बात भारत पंडित वल्लभ भाई पटेल ने उनके सामने रखी और इस वजह से हरि सिंह ने मान भी लिया। और 27 अक्टूबर 1947 को उन्होंने इसके ऊपर साइन की और जम्मू कश्मीर अब भारत का एरिया बन गया। और इसकी सिक्योरिटी के लिए फिर हमारी फौज कश्मीर चली गई फर्स्ट टाइम। हाँ, तब तक इंडिया की सिक्योरिटी, कश्मीर की सिक्योरिटी के लिए इंडिया नहीं गया था, लेकिन 27 अक्टूबर 1947 में तो वहां पे उन्होंने अटैक किया है। अटैक को अपोज करने के लिए भारतीय फौज वहां पे गई और उन्होंने बहुत सारा एरिया जो पाकिस्तान ने कैप्चर किया था वो वापस ले लिया। लेकिन ये हुआ, ये सब हो रहा है, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो कश्मीर का इशू कहाँ पे उठाया है? यूनो में उठाया है। में संयुक्त संस्था जो है, यूनो होता है ना, जो अंतरराष्ट्रीय में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑल ओव्हर वर्ल्ड में संपूर्ण जगभरात शांतता प्रस्थापित करण्याचं काम करतो, उस यूनो में यहाँ पे इन्होंने काम किया जनवरी 1948 में। ये इशू कहाँ पे चला गया? यूनो में चला गया, कश्मीर। और कश्मीर यूनो ने कहा आप दोनों चुप बैठो। तो इस वजह से जो आज का हमारा इंडिया का, देखो ये ऊपर का हिस्सा है ना, तो फौज तो चली जानी चाहिए थी, लेकिन फौज वैसी वैसी की वैसी रही पाकिस्तान की।
और पाकिस्तान की फौज वैसी की वैसी रही, भी उनको बाहर नहीं निकाल सकता। हमारी फौज उसी समय बाहर निकाल दी थी, लेकिन जनवरी 1948 में ये इश्यू में जाने की वजह से हम रुक गए, और ये हमारे भारत का एरिया आज भी पाकिस्तान के पास है। इसे किस नाम से जाना जाता है? POK, यानी क्या? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ये हमारा इंडिया का है, लेकिन किसके पास है? पाकिस्तान के पास। इस वजह से इसे कहा जाता है POK। और इसे कहा जाता है अक्साई। क्या कहा जाता है? अक्साई। ये और ये पार्ट किसके पास है? चाइना के पास। इसके पास है चाइना। हम हमारे मैप में दिखाते हैं हमारे है, लेकिन किसके पास है? ये पाक के पास और एक चाइना के पास। ये दोनों दोनों के पास है। और ये कब से है? 1948 से दोनों भी पार्ट पाकिस्तान में इश्यू जाने की वजह से वहां पे ही रुका है। तो इसके बाद यहाँ पे एक रूलिंग पार्टी आई, नेशनल कॉन्फ्रेंस। कौन सी? नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस नाम की एक रूलिंग पार्टी आई। उन्होंने उनकी असेंबली भी सीट ज्यादा थे, और वहां पे उन्होंने असेंबली में मतदान यानी वोटिंग ली। किसका लिया? MLA यानी आमदारांचा क्या लिया? वोटिंग लिया। और उस समय जो जितने भी मेंबर्स थे, उन्होंने डिसाइड किया था कि वो इंडिया में चली जाएगी। और जम्मू कश्मीर कहाँ पे रहेगा? इंडिया में जाएगा, ये उन्होंने डिसाइड किया। और जैसे ही ये इनका डिसाइड होता है, तो एक सेपरेट से उसके बाद एक घटना यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया कश्मीर के लिए। क्या बनाया गया? कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद वो इंडिया में अब पार्ट बने, और उनके लिए एक स्पेशल एक्ट बनाया गया 370A नाम का एक्ट बनाया गया। जिस एक्ट के तहत क्या हुआ? वो इंडिया का पार्ट बना। रिसेंटली हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये एक्ट खारिज करके इसे एक नॉर्मल स्टेट का इक्विवेलेंट कर दिया। कैसे कैसे बना है? नॉर्मल। स्पेशल जो स्पेशल उनको परमिशन थी, वो यहाँ पे निकल में उनका अलग से फ्लैग था, वो बंद कर दिया। वहां पे कोई लैंड परचेस नहीं कर सकता था, वो भी बंद कर दिया। उनकी स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन थी, वो भी बंद कर दिया। ऐसे बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन यहाँ पे चेंज हुए। अब एक कश्मीर एक नॉर्मल स्टेट बनाने का काम किया है। ये हुआ कश्मीर के बारे में। कश्मीर के बारे में कितना भी पढ़ाया जाए तो कम है, क्योंकि हमारे बहुत सारे फौज ने इसकी सिक्योरिटी के लिए अपनी जान दे दी। लेकिन फिर भी हमारी बुक में जितना है उतना ही हम पढ़ेंगे। अब ये कश्मीर हो गया। कश्मीर के लिए दो चार नाम, दो चार डेट याद रखो। अब इसके बाद देखेंगे दादरा नगर हवेली एंड, हाँ, दादरा नगर हवेली, इतना ही देखेंगे। उसके बाद कल देखेंगे गोवा। अब दादरा नगर हवेली का जो एरिया है, ये दमन गंगा नदी के साइड नॉर्थ में, दमन गंगा जो रिवर है उसके नॉर्थ में ये दादरा नगर हवेली का एरिया है। ये गुजरात से पास है। कहाँ पे? गुजरात के पास का एरिया है। अब 1947 को भारत देश को, हमारे देश को फ्रीडम मिला है। और जैसे फ्रीडम मिलता है, तो हमें फ्रीडम किससे मिला है? ये बात याद रखो। हमें फ्रीडम मिला है ब्रिटिशों से। सिर्फ इंडिया में ब्रिटिशों की कॉलोनीज थी क्या, वसाहत थी क्या? नहीं। ब्रिटिशों के सिवा पोर्तुगीज थे, उनकी भी इंडिया में कॉलोनीज थी। फ्रेंच थे, उनकी भी कॉलोनी थी। अब यहाँ पे ब्रिटिश तो चले गए, उनसे फ्रीडम मिल गया, लेकिन गोवा, दादरा नगर हवेली का जो एरिया है ये पोर्तुगीजों के पास है। उसमें से हम देखेंगे आज दादरा नगर हवेली ये पोर्तुगीजों के पास है। हम चाहते थे जैसे ब्रिटिश चले गए, ये भी इंडिया से चले जाए। ओके, अब चले जाए, लेकिन ये चले नहीं गए। तो इस वजह से
जो लोकल पीपल्स है, लोकल पीपल्स कहा के दादरा नगर हवेली की जो पीपल्स थे उन्होंने अब इसके खिलाफ काम करना स्टार्ट किया। इसके लिए यूनाइटेड फ्रंट ऑफ गोवांस, आजाद गोमंतक दल, ये दो ऑर्गेनाइजेशन काम करते थे। कौन से? यूनाइटेड फ्रंट ऑफ गोवंस, यूनाइटेड फ्रंट ऑफ गोवंस एंड आजाद गोमंतक दल नाम की ये दो ऑर्गेनाइजेशन यानी दो संगठना यहाँ पे काम कर रही है इनको फ्रीडम दिलाने के लिए। अब ये हुआ, इसके लिए 1954 में म्हणजे 1954 साली फ्रांसिस मस्कार विनस आणि विमल सरदेसाई इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। इन्होंने इस मूवमेंट को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम किया, जिस वजह से लोग इसमें ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट होने लगे। जैसे जैसे लोग पार्टिसिपेट होने लगे तो यहाँ पे उन्होंने एक एक एरिया कैप्चर करना स्टार्ट किया। पहले नगर हवेली का जो एरिया है वो कैप्चर कर लिया। यूनाइटेड फ्रंट ऑफ गोमस ने दादरा का कुछ एरिया कैप्चर किया है। आजाद गोमंतक दल का ही कुछ एरिया था, मीन्स एक सब ऑर्गनायझेशन म्हणजे आझाद गोमंतक दलाचंच एक छोटे घाणी त्याचं एक काय म्हणता येईल संघटन होतं ते म्हणजे राष्ट्रवादी मुक्ति सेना। इसका ही एक पार्ट है, क्या है? राष्ट्रवादी मुक्ति सेना नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन था। राष्ट्रवादी मुक्ति सेना नाम का ये ऑर्गेनाइजेशन था। इसने क्या काम किया है? इसने पिंपरिया सिलवासा का कुछ एरिया अपने पास कैप्चर कर लिया है। सिलवासा का कुछ एरिया कैप्चर करने का काम किया है। सेम टाइम जो भी वहां पे सिलवासा है, दादरा नगर हवेली का एरिया है, वहां पे जितने भी पुलिस स्टेशन थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस थी, म्हणजे प्रशासकीय कार्यालय थी, उसके ऊपर भी लोगों ने अटॅक करना स्टार्ट किया है, म्हणजे हल्ले करण्यास सुरुवात केली आणि त्यानंतर जास्तीत जास्त परिस्थिती खराब होऊ लागली। आणि त्याच वेळेस पोर्तुगीजांचा तिथलचा जो गव्हर्नर होता कॅप्टन फिडाल्गो, कौन है? फिडाल्गो, इसने क्या किया है? तो उसे समझ में आ गया हम ज्यादा दिन यहाँ पे कॉलोनीज नहीं चला सकते और इसने इंडियन गवर्नमेंट के सामने सरेंडर कर दिया। इंडियन गवर्नमेंट ने केजी बदलानी को एक अपॉइंट कर दिया, केजी बदलानी, जो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे, म्हणजे पहिले प्रशासकीय अधिकारी है ज्यांना केंद्र सरकारने भारत केंद्र सरकार ने दादर नगर हवेली के एरिया में एज अ ऑफिसर अपॉइंट करने का काम किया। और ये बाद में ये सारा हुआ और बाद में 2 ऑगस्ट 1954 म्हणजे 2 ऑगस्ट 1954 रोजी, देखो हाँ, भारत को भी इंडिपेंडेंस मिलने के बाद 7 साल के बाद ये दादरा नगर हवेली का एरिया अब इंडिया में आ चुका है। और जैसे ही इंडिया में आता है तो वहां पे ये इंडिया का पार्ट बन जाता है। इसके लिए किसने किसने काम किया? बहुत सारे लोगों ने काम किया। वो कुछ लोग दादरा नगर हवेली के रहने वाले थे, कुछ गोवा के थे, कुछ महाराष्ट्र के थे। इसमें से कुछ फेमस नेम के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे सिर्फ, जिसमें थे विश्वनाथ लवंदे, राजा भाऊ वाकणकर, वसंत सुधीर फडके, वसंत झांजले, नानासाहेब काजरेकर और नीलभाऊ लिमे। इतने सारे फेमस पर्सन थे जिन्होंने क्या किया है? तो गवर्नमेंट को ये इसे फ्रीडम इंडियन गवर्नमेंट में लाने के लिए काम किया है। और इसी को 1951 में 1961 में सॉरी 1961 में दादरा नगर हवेली को, याद होगा 1961 में
मीन्स आफ्टर 7 ईयर्स, आफ्टर 7 ईयर इंडिया को फ्रीडम मिलने के बाद 7 ईयर्स के बाद ये फ्रीडम मिली, फिर से 7 ईयर के बाद 1961 में भारत सरकारने या भागाला केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित केले. काय केले? केंद्रशासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी बनाने का काम किया. ये काम 1961 में हुआ था. समझ में आ गया दादरा नगर हवेली के बारे में. अब नेक्स्ट लेक्चर को हम पढ़ेंगे गोवा, और गोवा के बाद पढ़ेंगे पुदुचेरी. जो एक गोवा किसकी है? पोर्तुगीजों की, और पुदुचेरी किसके पास थी? फ्रांस के पास. इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर को हम पढ़ेंगे. थैंक यू.